हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सुषमा यादव अपने चैनल शाइन विद सुषमा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको डिटेल में जो सिंबल्स हैं टैरोट कार्ड्स के, जिसकी वजह से हमें रीडिंग में आसानी होती है, उनके विषय में बताऊंगी। एबे यानी कि पवित्र स्थान या परमात्मा का ज्ञान। आर्चर, ये दिशा बताता है। बेड यानी कि पलंग, ये इंटीमेसी, रेस्ट, इलनेस, नर्चरिंग को बताता है। बॉक्स, फेमिनाइन, मैटरनल, अनकॉन्शियस। नदी या रिवर जो है वो टाइम और चेंज को बताती है। फ्लावर्स, होप एंड बिगनिंग को। अगर ये फ्लावर्स किसी के कपड़ों पर हैं तो इसका मतलब वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बिल्ली, लिबर्टी और वैनिटी को। कुत्ता, हितेशी को। ड्रैगन है वो किसी विरोधी को इंडिकेट करता है। सनफ्लावर्स होते हैं वो जॉय और अट्रैक्शन को। कॉलम यानी कि जो खंबे होते हैं वो डुअलिटी और चॉइसेस को इंडिकेट करते हैं। एंजल्स या ईगल के जो पंख होते हैं वो बताते हैं कि भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं, भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ है। हैट या क्राउन, ये फेम को इंडिकेट करता है, और अगर हैट के ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब इस इंसान के पास पैसा भी है। फ्रूट्स, प्रॉस्पेरिटी को। ग्रीनरी, ग्रोथ को। बर्ड, गुड न्यूज या फ्रीडम को। और वाइट हेयर्स, जो दाढ़ी होती है, वो बताती है इंटेलिजेंस को, यानी कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अनुभवी है। बुक ज्ञान को बताती है। और रास्ता यानी कि पाथ इंडिकेट करता है पाथ टू प्रोसीड को। स्नेक इच्छा या लालच को बताता है। लिजार्ड न्यू साइकिल। हॉर्स ड्राइविंग फोर्स को। फिश थॉट या इमोशनल होने की तरफ इशारा करता है। तराजू है वो बैलेंस एंड हार्मोनी को। स्फिनिक्स ये भी बैलेंस और हार्मोनी को ही बताता है। आर्मर शक्ति व अधिकार। चेयर रेस्ट और सपोर्ट को। लूसेल जो होता है वो विक्ट्री साइकिल को इंडिकेट करता है। फ्लैग मैसेज और प्रॉमिस को इंडिकेट करता है। आंख पर अगर किसी के पट्टी बंधी हुई है तो वो बताता है हिडन ट्रुथ को। माउंटेन स्ट्रगल और ऑब्स्टेकल्स को बताता है। रॉक जो है वो स्टेबिलिटी एंड सॉलिडिटी को बताती है। रोप यानी कि रस्सी, वो लाइफलाइन या लगाव को बताता है। पिरामिड ट्रिनिटी ऑफ थॉट्स को, एक्शंस एंड डीड को इंडिकेट करता है। लैम्प ज्ञान व बुद्धिमत्ता को। लीव्स ग्रोथ एंड लाइफ को। तितली यानी कि बटरफ्लाई है वो ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। बोट यानी कि नाव, ये क्रेडल और वॉर्म को इंडिकेट करता है। दरवाज़ा न्यू सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी। इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो बताता है कि ये इंसान बहुत ही अत्यंत बुद्धिमान है। ये इंडिकेट का जो साइन है वो रीजनरेशन और इंटरनल स्पिरिट को भी इंडिकेट करता है। हार्ट है वो लव को। की यानी कि चाबी है वो चेंज, न्यू ओपनिंग एंड हायर नॉलेज को। कॉर्न और जो फ्रूट्स होते हैं वो फर्टिलिटी को। चैन जो होती है, चैन को हम बोलेंगे, चैन ही बोलेंगे, वो बंधन या पाबंदी को बताता है। एप्पल फ्रूट्स जो होते हैं वो हेल्थ और हीलिंग को बताते हैं। अनार फर्टिलिटी और डाइवर्सिटी को। और जो बच्चा होता है वो इंडिकेट करता है मासूमियत को व उज्जवल भविष्य को। बास्केट ये वॉम्ब को प्रदर्शित करता है। घंटी जो होती है वो खुशी व विजय को प्रदर्शित करती है। रेनबो रक्षा का आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान की तरफ से, ऐसा वो बताता है। मून यानी कि चंद्रमा है वो इमोशंस को, इंट्यूजन को और सबकॉन्शियसनेस को बताता है। सन यानी कि सूर्य, ये शोहरत, उम्मीद व भविष्य अच्छा है आपका, ये बताता है। पाइन ट्री पावरफुल करेक्टर को इंडिकेट करता है। रैबिट फर्टिलिटी और बसंत ऋतु को प्रदर्शित करता है। शिप यानी जहाज वेल्थ और क्रिएटिव थॉट्स को इंडिकेट करता है। स्नो यानी कि बर्फ रिजिडिटी को इंडिकेट करती है। स्मोक स्वर्ग जैसी अनुभूति, जिसको हम स्वर्गानुभूति भी कहते हैं, को इंडिकेट करता है। कंकाल डिके और प्यूरिफिकेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन जो स्कल है वो मॉर्टिलिटी का साइन है। हैमर वैकेशन और कंप्लीटिंग ऑफ टास्क, या काम पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की
इच्छा को भी इंडिकेट करता है। आइस विभाजन को और अकेलेपन को प्रदर्शित करता है। समुद्र गति या संभावना, आराम व भगवान आपके साथ है, ऐसी जो भावनाएं होती हैं उनको और भावनात्मकता को इंडिकेट करते हैं। बारिश उदासी को, सफाई को और संभावनाओं की वृद्धि को इंडिकेट करता है। ब्रिज यानी कि जो पुल होता है वो बताता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास सभी तरह की हेल्प है। कैस्टल ये डील विद गोल्स को इंडिकेट करता है। सिटी और जो विलेज होते हैं वो बताते हैं ग्रुप एफर्ट इन योर एक्ट और गैदरिंग ऑफ पीपल, थॉट्स, एनर्जी एंड आइडियाज। फायर रचनात्मकता व विध्वंसक दोनों शक्तियों को प्रदर्शित करती है। ग्लोब जो हमें कई कार्ड्स में दिखाई देता है वो संपूर्णता को इंडिकेट करता है। कॉस्मिक एंड फिजिकल दोनों तरह की। जो हाथ है वो शक्ति या सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। घर है वो भी सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। लालटेन बुद्धिमत्ता, सत्य और जीवन को प्रदर्शित करती है। शेर जो है वो साहस, शक्ति, राजसी व सुरक्षा को बताता है। मग्गा या जो जग है ये बताता है कि हमने अपने दिल और दिमाग में क्या बात पकड़ कर रखी हुई है। सांप है ये रीबर्थ को, डेवलपमेंट को बताता है और ये बताता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। स्टेंड ग्लास जो होते हैं ये बताते हैं हमारे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल विजन को। स्टार्स बताते हैं इल्यूमिनेशन और डायरेक्शन को। ट्राइएंगल जो बने हुए रहते हैं वो बताते हैं बुद्धिमत्ता व प्यार को। झरना बताता है इमोशनल व सबकॉन्शियस फीलिंग को जो हमारे अंदर है। भेड़िया है वो बताता है लॉयल्टी और इंटेलिजेंस को। नाव बताती है हमारे जो गहरे विचार हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे विचार हैं उनको और हमारे एक्शंस को और ट्रैवल को। बैल बताता है शक्ति को, स्टेबिलिटी को व रॉयल्टी को। खाली ज़मीन है किसी कार्ड में तो वो हमें बताती है कि हमारी जो करी हुई मेहनत है उसका फल, यानी जैसा कर्म वैसा फल। गुलाब के फूल हैं वो बताते हैं प्योरिटी और प्रॉमिस को एंड ब्यूटी को। शील्ड बताती है सुरक्षा, बचाव और संपत्ति को। पानी व धरती अगर साथ साथ हैं किसी कार्ड में, जैसे कि टेम्परेंस में और स्टार कार्ड में आप देख रहे हैं, वो बताता है हार्मोनी को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सिंबोलॉजी की मदद से आपको कार्ड्स का जो रिजल्ट है वो समझने में आसानी होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अपना कोई पर्सनल क्वायरी है तो वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर जो है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू।